जो टॉपिक लिया है वह क्रिया है। चलिए हम क्रिया को अच्छे से जानते हैं। वैसे तो आप इससे पहले भी कई बार क्रिया को पढ़े होंगे, पर छोटे स्तर पे और थोड़े से बड़े स्तर पे कुछ अंतर हो जाते हैं। क्या कहता है कि जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आपके सामने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि राम खाना खा रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। आगे आपको यहाँ बताया जा रहा है कि यदि इन वाक्यों के साथ हम क्या करते हैं या क्या कर रहा है आदि प्रश्नों को जोड़कर उनका उत्तर ढूंढेंगे तो क्रमशः पाएंगे कि खाना खा रहा है तथा खेल रहे हैं उत्तर प्राप्त होंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वाक्य का जो अंश इन प्रश्नों का उत्तर देता है उसे क्रिया कहते हैं। बिना क्रिया का कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। चाहे हम कुछ भी बोलें उसमें कोई न कोई क्रिया जरूर होता है। क्रिया को देखकर ही कर्ता या कर्म के अनुसार लगाया जा सकता है। क्या कहता है कि क्रिया को देखकर ही कर्ता या कर्म का अनुमान लगाया जा सकता है। कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, कर्ता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, सजीव है या निर्जीव है, उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। ये सभी की सभी बातें सब क्रिया पर ही आश्रित होता है। इसकी जानकारी भी क्रिया के द्वारा ही होती है। काल का ज्ञान भी क्रिया से ही होता है। जैसे हम लोग कोई बात बोलते हैं तो ये अभी हो रहा है, ये कल होगा, ये बात हुआ था। तो ये जो समय का जो हम माप करते हैं कि किस काल का ये बात है, तो वहाँ भी इस बात को हमें क्रिया ही क्लियर करता है। आगे धातु, जिसे हम इंग्लिश में रूट कहते हैं। धातु, अब आप इसे ऐसे समझेंगे कि धातु का अर्थ है मूल या बीजाक्षर। मूल, थोड़ी सी हम आपको इस पे बात करते हैं, फिर हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ये मूल क्या है? तो इस संसार में जितने भी चीज होते हैं सबका कुछ न कुछ कोई न कोई मूल जरूर होता है। एक बच्चे जब जन्म लेते हैं उससे पहले उनका मूल माँ के गर्भ में रहना होता है। उसी तरीके से जब हम कोई मकान बनाते हैं तो आप सुनते हैं कि घर का नींव लेना है, तो मिट्टी के अंदर के जो हिस्से होते हैं वो उस घर का मूल होता है। आप जानते हैं कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो कोई न कोई बीज होता है जो मिट्टी के अंदर होता है, वो उसका मूल होता है। तो किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है उसे उस क्रिया की धातु कहा जाता है। वही धातु जो भी हम आपको मूल बताए हैं यही धातु है। इस प्रकार क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात कि क्रिया का वह रूप जिससे कि उस क्रिया के अनेक रूप बने हों, उसका जो मूल है उसी को हम धातु कहते हैं। अर्थात हम ऐसे देखें कि एक पेड़ होता है, जैसे पेड़ का जड़ होता है तो वो क्या हुआ, पेड़ का मूल हुआ, धातु हुआ। फिर उस पेड़ में क्या है, उसके अलग अलग पार्ट हैं, उसके पत्ते हैं, फिर उसकी टहनियाँ हैं, फिर उसमें फल लगते हैं, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर जो शाखाएं हैं वो लंबी चौड़ी छोटी बड़ी होती हैं। तो उस पेड़ का जो मूल क्या है, धातु क्या है, तो उसके जो जड़ हैं वो है। अब चलिए आगे समझते हैं। जिस प्रकार सोना चांदी आदि धातुओं से हार, कंगन, झुमके, बलियां, नथ इत्यादि आभूषण बनाए जाते हैं, उसी प्रकार चल धातु से चलना, चला, चले, चलो, चलेंगे, पढ़ धातु से पढ़ना, पढ़े, पढ़ेगा,
इत्यादि क्रियापद रूप बनाए जाते हैं। हमें लगता है कि आपको बात समझ में आ रही है। मान लिए सोना है, ठीक है, तो सोना तो जैसे कि हम सोना का बिस्किट खरीदते तो वो उसका क्या हुआ, मूल हुआ। लेकिन सोनार क्या करते हैं, उसको काट करके, तोड़ करके, गर्म करके उसका अलग अलग गहना तैयार करते हैं। तो मूल क्या हुआ, सोना हुआ, और जो उसके गहने तैयार हुए वो उसका क्रिया का अलग अलग रूप हो गया। समझे? उसी तरह से यहाँ आपको कह रहा है पढ़। पढ़ क्या है, पढ़ना जो हमारा शब्द है उसका मूल रूप है आपको पढ़। पढ़ धातु हो गया, और इससे जो नए शब्द बने हैं पढ़ना, पढ़ोगे, पढ़ेगा, पढ़ेंगे इत्यादि जो कुछ भी हैं वह हो गया उसका क्रिया। अब देखिए, आ, जा, खा, पी, चल, सुन, देख, पढ़ आदि प्रत्येक धातु के मूल रूप में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे आ में क्या जोड़ा है, ना, क्या बना, आना। जा में क्या जोड़ा है, ना, क्या बना, जाना। फिर उसी तरह से खाना, पीना, चलना, सुनना, देखना, पढ़ना आदि ये क्रियाएं संज्ञा का भी काम करती हैं और कर्म का भी। ऐसे रूपों को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। इन क्रियाओं में से ना निकाल देने से क्रिया पुनः क्या हो जाता है, धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो मूल धातु का प्रयोग मात्र तू के साथ आज्ञार्थक क्रिया के रूप में किया जाता है। जैसे तू मेरे साथ चल, तू खाता है, तू कहानी सुन। कुछ धातुओं का प्रयोग शुद्ध भाववाचक संज्ञा की तरह होता है, जैसे समझ, लूट, डर, मार, माँ इत्यादि। उदाहरण के लिए देखिए, यह बात उसकी समझ में नहीं आई, चोर घर को लूट कर चले गए। नीचे देखिए, क्रिया की रचना कैसे होती है। क्रिया की रचना मुख्य तरह से 3 प्रकार से शब्दों से होती है, धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। धातु क्या है, पढ़, आगे शब्द क्या बना, पढ़ना, पढ़ता। धातु क्या है, खा, आगे शब्द बना खाना, खाता, खाया। अगला संज्ञा से, आलस्य, अलसाना, अलसाता। फटकार, फटकारना, फटकारता। विशेषण से, टिमटिम, भिन्न भिन्न, टिमटिम से टिमटिमाता, टिमटिमाना। भिन्न भिन्न से भिनभिनाना, भिनभिनाता। ठीक है, अब हम अगले क्लास में आएंगे आपको क्रिया के आधार पर क्रिया के भेद इसको लेकर के। ठीक है।